As 5 states across India go to polls, the wire goes back to 1951 and 1952 when the country's first ever elections were held. India's first ever elections were the biggest elections held anywhere at that time, with a total of over 1,000 candidates competing for 489 seats in the Lok Sabha. More than 173 million people out of an overall population of over 300 million people were eligible to vote, and polls in India at that time were also extremely difficult to pull off logistically. The first ever general elections took place between October 1951 and February 1952. Many of the other states from that time, including Bombay, Saurashtra, Hyderabad, Madhya Pradesh, have since been reorganized. Bihar, Odisha, West Bengal had also voted in the election at that time. We spoke to a voter in the first ever election who remembers the experience of voting for the very first time as a young person. पहले शायद सन 52 में हमने डाला था। मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ और वहीं पर वो डाला था। उस समय आचार्य कृपलानी खड़े थे और आचार्य नरेंद्र देव एमएलए के लिए खड़े थे, आचार्य कृपलानी एमपी के लिए खड़े थे फैजाबाद में। सन 52 की बात है। उस समय पहली बार वोट डाला था। उनके खिलाफ जो खड़े थे वो अंगूठा लगाने वाले थे, यानी अनपढ़ बिल्कुल थे। वो जीत गए। वो दोनों विभूतियां जीतने से रह गई। पहली बार तो हमारा ये सन 52 का है। मैं इंटर पढ़ रहा था, उसी समय डाला था वोट और फैजाबाद में डाला था। फैजाबाद के गांव रनिवा, वहीं मैं रहने वाला हूँ। वहीं पे स्कूल इंटर कॉलेज है, उसी में डाला था। और उसके बाद उस समय बहुत शांति वातावरण था और लोग कांग्रेस की तरफ ही मुखातिब थे। वो सभी समझते कांग्रेस पार्टी सब कुछ है। ये लोग तो दूसरी पार्टी बना लिए थे। दादाजी आचार्य कृपलानी भी और आचार्य नरेंद्र जी की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी थी। राम मनोहर लोहिया के साथ, जयप्रकाश जी के साथ में रहते थे। और आचार्य जी झोपड़ी वाला जो निशान था उस पर थे अलग। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना रखे थे उसमें। उसके बाद तो बार बार इलेक्शन आते रहे और हम वोट डालते रहे। अब की बार भी डाले, लेकिन जैसा वातावरण इस बार हमने देखा कि यहाँ बड़ा प्रचार, धुआंधार प्रचार और सब कुछ। लोग कहते थे कि हम आपको वोट देंगे, हम आपको वोट देंगे। जो आता था सभी के कहना पड़ता था। संजोग से हमको भी ये कहना पड़ा, जो कि मैं नहीं चाहता था कि भाई आप आए हो दरवाजे, कैसे मना किया जाए। तो उनको वोट देने के लिए वादा किया। लेकिन अब हम लोग तो कांग्रेस के ही शुरू से रहे हैं। उस समय तो हम लोग सोचते थे कि इससे बहुत बड़ी सहूलियत पब्लिक को मिल जाएगी इलेक्शन की वजह से। लेकिन वो सब चीजें आज तो वो चीज नहीं रही। और जमाना भी पर बड़ा विचित्र था। उस समय सड़कें भी इतने नहीं थी, गांव बहुत पिछड़े हुए थे। अब तो बहुत मॉडर्न टाइप का हो गया है। सड़कें भी खूब हो गई हैं। और आपका उत्तराखंड में बड़ा सौभाग्य की बात है, यहाँ तो सब कुछ सुलभ है। और मैं सन 56 से ही आ गया था काशीपुर में। पहले बड़ा आसान था। लोग आते थे, मिलते थे, जुलते थे, चाहे दूसरी पार्टी को, चाहे उस पार्टी, दोनों पार्टियों, कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, सभी मिलते, बड़े सौहार्द रहता था। लेकिन इस बार तो हमने देखा बड़ा विषाक्त वातावरण रहा। कोई एक दूसरे से, कोई मित्र के बजाय यानी दोस्त के बजाय वो एक दूसरे को दुश्मन ही समझ करके ये इलेक्शन चल रहा। पहले ये सब चीजें नहीं थी। बड़ा सुहृदपन था। एक बार वाजपेयी जी हार गए थे, वहां से लखनऊ से टंडन जी के खिलाफ हार गए थे एमएलए के चुनाव में। लेकिन ये वाजपेयी जी हारने के बाद उसी दिन उनके टंडन जी के घर गए तो टंडन जी ने उनको लड्डू खिलाया और बड़ा स्वागत किया। और वाजपेयी जी के मुख पर जरा भी शिकन नहीं थी कि वो इससे मैं हारा हूँ कि जीता हूँ। कोई इसका वही नहीं था, कोई ग्लानि नहीं थी किसी प्रकार की। उनमें बड़ा ही अपनापन होता था, चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन अपनापन उनमें बड़ा बड़ापन होता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं वो चीजें नहीं है। आज तो बड़ा दुराव सा हो रहा। आदमी आदमी से दूर होता जा रहा, पार्टी पार्टी से दूर हो ही जा रही हैं।
लेकिन आदमी वही आदमी से दूर होता जा रहा है और एक दूसरे का पार्टीशन जैसा हो जा रहा है। According to the Election Commission of India's report on the first ever general elections in India, Volume 1, India had a population of about over 300 million people at the time, and finding people to train and to ensure that they could conduct the mammoth polling process and enrolling people to vote was a tough process, given that India had just witnessed a partition leading to a significant inflow of new people. In regions across Punjab, Bengal and Delhi, there was thus a problem of drawing up voters' lists as well. The first ever polls were also very keenly about building trust and establishing contact with the people and making public engagement a key building block in the election process. The Election Commission, a constitutionally created body, undertook a huge task to inform and educate the population about the importance of voting. Interestingly, in 1952, parties were not even allowed to use the radio to reach voters, although the Election Commission of India did use the medium to spread awareness about the impending elections. Finding women voters was also a tough process because many women were left out in the first ever polling process, given that they did not want their identities to be revealed, and largely because of the conservative setup of the society at that point in time. Many were reluctant to give out their names, choosing instead to identify themselves as somebody's wives or somebody's daughter. The Election Commission of India and its policies required voters to be listed out by their name, which then resulted in about 2 to 8 million women not being able to include themselves in the voters' list. Literacy was also a big problem at that time, therefore giving a rise to what we now know as party symbols and Chunav Chins. मैं तो उस वक्त 21 साल की उम्र थी मेरी, यानी वोटिंग के हिसाब से पूरी उम्र थी और ये पहला मौका था कि वोट देना है। और जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे इलाके में यानी तरन तारण डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में ज़्यादा ऑल इंडिया पार्टी तो थी नहीं, कोई कम्युनिस्ट पार्टी थी या कांग्रेस थी, और लोकल अकाली दल था, और कोई खास इंडिपेंडेंट कुछ लोग थे। और उस इलेक्शन में जहाँ तक मुझे याद है कोई शोर शराबा नहीं होता था, दुकानों पर लोग बैठ के बातें भी करते थे और तांगे पर लाउड स्पीकर लगा के प्रचार भी किया जाता था और इश्तहार भी लगाए जाते थे बड़े बड़े। तो एक ये है कि मुझे याद है कि दर्शन सिंह चौहान एक रिजर्व सीट पर कैंडिडेट था और उसने अपने पूरे इलाके में साइकिल पर प्रचार किया था। उसके पास कोई कन्वेंस नहीं थी, तो वो साइकिल पर और पैदल जाके हर जगह, हर पिंड में, हर गांव में जाके उसने बात की और वो जीत भी गया था। तो दूसरे लोग जो हैं कांग्रेस से और अकाली पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लीडर आते थे वो जीपों पर सफ़र करते थे, वो कार वार कोई लंबी चौड़ी उस वक्त नहीं थी। और एक खास बात यह है कि कोई भीड़ जमा कराने के लिए जलसे में क्राउड इकट्ठा करने के लिए ये नहीं किया जाता था कि दूर दराज से लोगों को बसों में बैठा के लाया जाए या और कोई तरीके से पहुंचाया जाए और लीडर के लिए बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा किया जाए। बहुत छोटे छोटे जलसे होते थे, लोकल लोग ज़्यादा उसमें हिस्सा लेते थे। एक्साइटमेंट इस तरह की थी कि उस वक्त बड़ी कोशिश थी कुछ लोगों में कि कम्युनिस्ट पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए जाएं, और वोट दिए भी उन्होंने जितनी के उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत थी। उस वक्त पहली पार्लियामेंट में 50 के करीब कम्युनिस्ट मेंबर गए थे उस इलेक्शन में, और सूबाई असेंबली में भी कोई ज़्यादा नहीं 10-12 के करीब लोग थे।
और कांग्रेस का कैंडिडेट ही चीफ मिनिस्टर बना था, जैसे कि ऑल इंडिया लेवल पर नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे। इस तरह की वो इलेक्शन की माहौल थी। देखिए, हमारे जहाँ तक मेरा उस जगह का सवाल है कि तरन तारण एक कस्बा था, 15,000 से ज़्यादा आबादी उस वक्त नहीं थी, जिसकी आबादी इस वक्त शायद 2.5-3 लाख के करीब हो गई है। तो इसलिए ये कुछ कहना कि नौजवान कुछ ज़्यादा अलग से थे, ऐसा प्रभाव उस वक्त का नहीं है मेरा, जैसे कि अब होता है। और इलेक्शन के यानी मैंने पहली जिंदगी में इलेक्शन वो देखी और वोट दिया, और उसके आखिर भी पिछले साल जब 2 साल पहले इलेक्शन हुई उसमें भी वोट दिया। मैं देश के बाहर रहा तकरीबन 10 साल, उस वक्त में जो इलेक्शन हुआ उसमें वोट नहीं दिया, बाकी हर जगह पर यानी हर इलेक्शन में वोट दिया। आज जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ सालों से, ये पहली बार नहीं, लेकिन ये बीमारी बढ़ रही है। बूथ गुंडागर्दी भी करके वोट खींचे जाते हैं, पैसे दे के भी वोट खरीदे जाते हैं, और एक तरह से बूथ के बूथ कई दफ़ा लूट लिए जाते हैं, वोट तबाह किए जाते हैं, और उनके बाद री इलेक्शन होता है। ये इस किस्म का माहौल उस वक्त बिल्कुल नहीं था। और एक बात ये है कि इस वक्त यानी पंजाब में अकाली दल एक धार्मिक पार्टी है, धार्मिक उसका प्रोग्राम है, लेकिन इलेक्शन में धर्म का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया गया जिस तरह आज किया जाता है कि कम्युनिटी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से वोटरों को तकसीम किया जाए और उसका हासिल किया जाए फ़ायदा। तो इस किस्म का माहौल उस वक्त नहीं था। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.